Hi everybody. So this is my hair right now. A little lengthy, a little thick, a little shiny, a little bouncy. Everything is little. And I have some new hairs too. As you can see, मेरे front में hairs जो हैं थोड़े से dry दिख रहे हैं नीचे length की तरफ से, but it is fine. हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ टुडेज़ वीडियो हम देखने वाले हैं एक रिव्यू फॉर द प्रोडक्ट, लाइक न्यू प्रोडक्ट ऑलमोस्ट, जो क्लेम करता है हेयर रीग्रोथ को। और हेयर रीग्रोथ पढ़ के ही मेरा दिमाग अलग तरीके से काम करने लग जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये लेना है और ट्राई करना है। तो मैं जैसे हमेशा करती हूँ, पहले मैं उसको 2 से 3 महीने ट्राई करती हूँ अपने हेयर्स में एंड देन आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। सो मैंने इसको ट्राई किया एंड इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स में मैंने इसकी 2 बॉटल्स ख़त्म कर दी एंड नाउ आई नो हाउ इट इज़ वर्किंग एंड इफ़ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू और नॉट। सो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। So here I am talking about the Earth Rhythm Hair Serum Regrowth that has tamanu oil, onion seed oil, curry leaf oil और जिसका नेट वेट है 50 ml एंड MRP है 599। सो ये इस तरीके का दिखता है, ऐसी पैकेजिंग में आता है। बेसिकली इसके आई थिंक 5 to 6 वेरिएंट्स अवेलेबल है, डिफरेंट कलर्स, बेसिकली कलर कोऑर्डिनेटेड है कि आपने क्या पिक किया है। उस पर लिखा रहता है कि ये जैसे ये रीग्रोथ के लिए है, बाकी कोई हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले हैं। तो मैंने तो इसको रीग्रोथ पढ़ के ही ले लिया था कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो बेसिकली आई एक्चुअली रियली लाइक द पैकेजिंग। लाइक ये ग्लास बॉटल है, ओके, इट्स अ वेरी नाइस ग्लास बॉटल, और ये पम्प पैकेजिंग में आता है, रियली सिक्योर, इजीली खुलता नहीं है, यहाँ से ऐसे करने पर निकल जाता है ये। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट, ओके। सो इट्स अ कंप्लीट जेल टाइप सीरम। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बट येस इसको लगाने के बाद आपको हैंड वॉश करने पड़ते हैं बिकॉज समहाउ इसके अंदर कुछ कास्ट जैसा है, जो जैसे आप इसको लगाने के बाद जब आप अपने हैंड वॉश करने जाते हो तो यू विल फील कुछ बहुत स्मूथ सा क्रीम जैसा आपके हाथों पे लग गया था, और अच्छा कि आपने हाथ धो लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड मैं यहीं पे आपको डेमो दे देती हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता ऑयल सीरम, ये कुछ अलग ही तरीके का टेक्स्चर है। बेसिकली इट्स नॉट लाइक उस तरह के जैसा भी ये नहीं है, और ऑयल के जैसा भी ये नहीं है, पैक के जैसा भी नहीं है, समथिंग डिफरेंट बट रियली कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल। स्पेशली अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट इसकी क्वांटिटी से मैं खुश नहीं हूँ, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर आप इसको एवरी अदर डे लगाओगे। वैसे जो रिकमेंडेड होता है वो वीक में 2 बार होता है, बट जैसे मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ अपने हेयर ऑयल्स को, हेयर स्कैल्प को मैं जल्दी वॉश करती हूँ, तो मैं इसको वीक में एटलीस्ट 3 बार, और कई बार मैंने 4 बार भी लगाया, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। लाइक 1 महीना एक बॉटल को खींचना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया, बिकॉज जो इसका अमाउंट निकलता है वो इतना जल्दी लग जाता है, एक ही जगह पे घुस जाता है कि आपको और ज़्यादा लेना पड़ता है अपने पूरे स्कैल्प को कवर करने के लिए। मेरा सर छोटा है, उसमें भी मुझे ये 1 महीना खींचना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। पता नहीं बाकी कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एक्सपेंसिव, 600 रुपीज़ फॉर दिस सीरम। एंड येस आई हैव 2 सीरम्स, बोथ आर एम्प्टी। इसमें शायद थोड़ा सा होगा, मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए रखा था, ये ईजिली यहाँ से निकल जाता है। लाइक यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली empty and the same with this one has a little bit। मैंने रख लिया था, मैं इसके बाद शॉर्ट्स बनाऊंगी एंड दिखाऊंगी ये कैसे लगता है। नाउ ये ऐसी वाली सीरम नहीं है जैसे वाइटलाइज़र में क्या होता है कि आप उसको लगाते हो और उसको छोड़ देते हो एंड उसको आपको धोने की ज़रूरत नहीं होती है, बट दिस इज़ लाइक एन हेयर पैक। ये ऑयल नहीं है बट ये हेयर पैक जैसा है कि आपको इसको लगाने के बाद इसको वॉश करना ही होगा, क्योंकि ये है थोड़ा सा इसके अंदर जो एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती किस तरीके का टेक्सचर है, वो रह जाता है स्कैल्प में और वो धोना ज़रूरी है। तो मैं वैसे ही जैसे हमेशा करती हूँ, ओवरनाइट रखती हूँ एंड मॉर्निंग में मैं वॉश कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे रखो, 2-3 घंटे बाद आप इसको धो सकते हो। सो बेसिकली ये क्लेम करते हैं रीग्रोथ के लिए। अब
ऑनेस्टली इसकी चीज़ों को पढ़ के मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जैसे इसमें ये तमानो ऑयल है, मुझे नहीं पता ये क्या है। अनियन सीड ऑयल है, ये बहुत फेमस है जो हेयर रीग्रोथ के लिए। एंड साथ में करी लीफ ऑयल, एंड करी लीव्स भी बहुत फेमस है हेयर रीग्रोथ के लिए। बट द थिंग इज़ मैं एक्चुअली में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि आपने क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं। मैं बस इंटरेस्टेड थी कि आपने रीग्रोथ लिखा है तो क्या सच में कर रहा है। अब मैं पहले आपको अपने हेयर्स की हालत दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मैंने अगस्त में ऑलमोस्ट 17 अगस्त को ये फ़ोटो ली थी। इसके जस्ट मैंने 1 या 2 दिन पहले अपना हेयर कट लिया था। मैं मतलब टेस्ट करने से पहले, जब भी कोई हेयर प्रोडक्ट टेस्ट करती हूँ तो उससे पहले अपने बाल कटवा देती हूँ। तो उस टाइम पे केशिंग से मेरी लेंथ बढ़ी हुई थी, मैंने अपनी लेंथ को उड़वा दिया, 2 से 2.5 इंच मैंने लेंथ उड़वा दी थी। तो उस टाइम ये इस तरीके का था। अभी मैंने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ये फ़ोटो और वीडियो ली है। लाइक यू कैन सी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपको। मेरे बाल थोड़े सिल्की भी लग रहे होंगे और थोड़े लंबे भी लग रहे होंगे। डेफिनेटली लेंथ में मेरे इजाफा हुआ, उस तरीके का नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। बट हाँ, जैसे हमेशा हर ऑयल लेंथ बढ़ा देता है वैसे ही इसी ने बढ़ाया, और बाउंसीनेस भी अच्छी लगी मुझे और सिल्कीनेस भी अच्छी लगी। पर जो मैजिकल इफ़ेक्ट मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट से वो नहीं आया इससे भी। लाइक इंदुलेखा के जो इफ़ेक्ट्स थे उसको ये टच कर रहा था। इंदुलेखा में ऑलमोस्ट हर चीज़ में आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। बाउंसीनेस, न्यू हेयर्स, थिकनेस, लेंथ, सब में आपको इजाफा दिखता है। सेम विद दिस वन कि काफ़ी हद तक उसको टच कर रहा था। और इंदुलेखा के साथ ये इशू है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी ऑयल है, बहुत ज़्यादा स्टिकी ऑयल है कि इसको आप गर्मियों में अगर आप यूज़ करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये स्टिकी है ही नहीं, इट्स लाइक इन बैक जैसे मैंने बोला। पर मुझे ऐसा लगता है इतने सारे इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद, लाइक यू कैन सी मेरे है बेबी हेयर्स ना, ये छोटे वाले, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो ये हेयर्स आ रहे हैं मतलब ज़्यादा नहीं है बट हैं। तो ये जो है ये न्यू हेयर ग्रोथ ही बोल सकते हैं इनको। बट वैसा नहीं है, सिर्फ 2-4 न्यू हेयर्स से कुछ नहीं होता है ना, हमको ज़्यादा चाहिए। सो लाइक यू कैन सी इट्स द सेम। मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है अभी भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो और क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर कोई बोले कि आप 4 महीने तक लगाओ, 6 महीने तक लगाओ, अगर 6 महीने का मतलब है 600 रुपये की एक बॉटल है, कहाँ जाएगा बजट? इट्स नॉट फिजिबल। सो लाइक यू कैन सी कि मैं अभी भी फ्रीली अपने स्कैल्प को इस तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ। आप यहीं से देख सकते हो कि ये ज़्यादा दिख रहा है। तो जो रिज़ल्ट मैं एक्चुअली चाह रही हूँ, मुझे हेयर रीग्रोथ के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मुझे मतलब लेंथ के लिए, सिल्कीनेस के लिए, इस सब के लिए नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ अपने बालों से, वैसे भी मेरा स्कैल्प ऑयली है तो मुझे इतने ज़्यादा लंबे बाल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हेयर रीग्रोथ जिससे मेरा स्कैल्प दिखे, पर अच्छे तरीके से दिखे। ऐसा नहीं दिखे कि आपको लोग टोकने लग जाएं कि आपके बाल झड़ रहे हैं, और ऐसा मेरे साथ होता है। और आई फील जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है तब से मुझे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। आई एम लाइक, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट दिख रहा है बट ये तो उल्टा हो रहा है, स्कैल्प ज़्यादा दिख रहा है। सो आई फील कि ये करता है काम, बट कुछ इस तरीके से करता है कि अब स्कैल्प जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग इट। लाइक अगर सिर्फ थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है या थोड़ी सी हेयर हेल्थ चाहिए या थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए तो आई कैन यूज़ केश किंग, वाइटलाइज़र एंड इवन इंदुलेखा। और उन सब में सबसे बेस्ट मुझे लगता है वाइटलाइज़र, क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प है तो ऑयल है ही नहीं और उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर कुछ मैजिकल रिजल्ट्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। These are normal simple regrowth serums just like our oils. ओनली थिंग इज़ कि पैकेजिंग अच्छी है और स्टिकी नहीं है। जिन लोगों को ऑयल से प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको कुछ तो न्यू हेयर्स दिखेंगे, नो डाउट। ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर अभी थोड़े थोड़े इधर इधर इतने लाइक यहाँ तक तो बढ़ ही रहे हैं, ये ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ। तो अभी मैंने ये सोचा है, मेरी एक कोलैबोरेशन की बात हुई है एक ब्रांड से, उसको मैं 2 महीने या मिनिमम 1.5 महीने यूज़ करने के बाद, उसका रिव्यू देने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। बिकॉज़ नाउ आई फील कि अगर मुझे प्रोडक्ट्स पे इतना ही चार्जेस देने हैं तो आई कैन पे द फी टू डॉक्टर एंड नो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज़ अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये इंटरनल इशू है, दैट इज़ नथिंग रिलेटेड एक्सटर्नली। तो उसको टेस्ट करने के बाद मैं डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं आपको यही बोलूँगी, नॉट बिकॉज़ कि ये ख़राब है,
बट बिकॉज अगर आपको स्कैल्प में ऐसा इशू है गंजेपन वाला और 1 या 2 चीज़ें करने के बाद वो सॉल्व नहीं हुआ, देन जस्ट स्किप द प्रोडक्ट्स एंड गो टू डॉक्टर। मैं मेरा रिव्यूज़ करती रहूँगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज दिस इज़ माई लाइक हॉबी कि मुझे रिव्यूज़ देना पसंद है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है। तो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ स्किन केयर या हेयर केयर करती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, तो दैट्स लाइक माई वर्क नाउ। बट अगर आप पैसे लगा रहे हो और आपको जेन्युइनली इशू है, देन डायरेक्टली स्किप दीज थिंग्स। जितने भी चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी मेरे चैनल पे या दूसरों के चैनल पे, जस्ट गो टू डॉक्टर एंड आई विल रिकमेंड कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाना, डोंट गो टू एलोपैथी। एंड सडनली आप बिल्कुल हाई लेवल पे मत जाना। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इन योर बॉडी, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है मेरे बारे में, तो हो सकता है कि मेरे स्कैल्प में जो बेसिक फॉलिकल्स होते हैं वो शायद बंद ना हो गए हो। मुझे इस चीज़ का डर भी है, अगर फॉलिकल्स बंद हो गए तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि बाल वहीं से उगते हैं। तो आई नीड टू चेक दैट आउट टू। तो मैंने यही सोचा है और मैं वही आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट लाइक जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल से मैं 1.5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक रिकवर किया, लेकिन वैसा नहीं किया जैसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा ही आपके साथ भी है, देन जस्ट टोटली स्किप एवरीथिंग एंड गो टू डॉक्टर एंड ट्राई टू गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर। वो आपको कुछ चीज़ें दवाइयाँ देंगे दैट इज़ टोटली रिलेटेड इंटरनली, लाइक वो इंटरनल ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसमें भी आपको इशू होगा वो उसकी दवाई देंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन और ट्रीटमेंट और थिंग यू कैन ट्राई फॉर योर हेयर एंड हेयर स्कैल्प। नाउ अभी तक मैंने जितनी भी बात आपको रेकमेंड की वो थी स्कैल्प में बाल उगाने की, गंजेपन की। बट अगर आपको नॉर्मल इशू है, आपको बाल बढ़ाने हैं, यू कैन यूज़ इट। अगर आपको बालों में थोड़ी सिल्कीनेस चाहिए, यू कैन यूज़ इट। और ऐसे ही कुछ नया ट्राई करना चाहते हो जो स्टिकी नहीं है, डेफिनेटली ट्राई दिस। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है, ये लगाने के बाद मसाज करने में भी अच्छा लगता है। सो इन दैट वे अर्थ रिदम हैज़ डन गुड जॉब, बट नो मैजिकल रिजल्ट्स। मैं ब्रांड को बैश नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि वो मैजिकल रिजल्ट्स नहीं हैं जो आप सोच रहे हो, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज अर्थ रिदम हेयर सीरम रीग्रोथ with blah blah everything whatever it is. So here we complete the video. I hope आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर आपको लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो काम का है। अगर आपको इससे रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, गंजेपन से रिलेटेड कुछ भी इशू है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। साथ ही मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे कमेंट्स में मेरा रिप्लाई लेट आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज अब चैनल पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आने लगे हैं कि हो जाता है थोड़ा सा डिले। इट्स नॉट लाइक मुझे जवाब नहीं देना है, बट वो डिले हो जाता है। सो इन दैट केस जस्ट यू कैन कनेक्ट देयर ऑल्सो। और मैं एडिशनली आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी नींद पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे और खाने पीने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेयर हेल्थ जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।